अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से लिया गया है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकेंगे फैक्टराइजेशन और डिवीजन के मेथड से। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। तो इसमें आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे और देखेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब जब स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट की बात की जाती है तो स्क्वायर रूट में हमारे पास लेट से हम एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसे 25। चले, हमारे पास क्या मेथड होता है, हम 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 5 टाइम्स 25 एंड देन 5 1 टाइम्स 5, ठीक है। और हम यहाँ पे 25 के फैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इंडेक्स फॉर्म में लिख के स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास क्या आंसर आया था 5। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी जो है वो स्क्वायर रूट मालूम किया जाता है। किस तरह से, पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जस्ट बाय फैक्टराइजेशन। मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यानी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं आप, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास, हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखिए हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करने जा रहे हैं तो आपको याद रहे कि स्क्वायर रूट के अंदर ये प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम उनका अलग अलग यानी इस फॉर्म में उनको लिख सकें। अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12x, ठीक है, प्लस 9 अंडर रूट 9, ठीक है। यानी इस तरह का कोई फिनोमेना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट अलग कर सके, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक जो टेक्निक बचती है वो ये है कि हम ये चेक कर लें कि क्या जो गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूँ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यानी अंडर रूट के साइन से मैं बाहर निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मैं लिखता हूँ जी 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 2x होल स्क्वायर। इसी तरह 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये माइनस 2ab है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। माइनस 2 फॉर्मूले का a हमारे पास 2x है और b हमारे पास कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 और 4 3 टाइम्स 12, तो माइनस 12x। तो पता यहाँ पे ये चलता है कि जो माइनस 12x है ये माइनस 2ab, इसका मतलब है a माइनस b होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है जी, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी अगर 2x माइनस 3 होल स्क्वायर करूंगा मैं और इसको दोबारा से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, ठीक है, इसकी जगह यानी रिप्लेस करूंगा मैं 4x इस अंडर रूट वाले साइन के अंदर, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हाफ के इक्वल होती है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट की जगह 1/2 लिख लूंगा, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस यूज करेंगे क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों केसेस में हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इसका क्या आ गया अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सी जो थी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें स्क्वायर ऑलरेडी कंप्लीट था, लेकिन लेट्स से हमारे पास एक ऐसी क्वेरी आ जो कि जिसका स्क्वायर हमें कंप्लीट करना पड़े। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, प्लस 38, ठीक है। यहाँ पे वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0,
वो जो है इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमारे पास होती है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, इस पे स्टडी करते हैं। देखें ये अभी ये फिलहाल ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, अगर हम इसको टेस्ट भी करें तो नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास ये टर्म कोई भी ना फर्स्ट टर्म ना लास्ट टर्म हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक बात, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ रफ वर्क करूंगा जो कि रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज आती है, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सॉरी नॉट इक्वलिटी का साइन, प्लस 2ab रह गया। 2 हमारे पास x है और b हमारे पास 1 बाई एक्स है, तो x 1 बाई एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 यहाँ पे इस फार्मूले में मिसिंग है, तो यहाँ पे हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर दूं फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, यानी x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर करने के लिए। अब 2 चूंकि मैंने खुद से ऐड किया तो मुझे ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी एज इट इज यानी x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, और प्लस 38, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हम प्रॉपर लगाते हैं, ठीक है, इक्वलिटी का साइन इस तरह, यहाँ पे भी इस तरह। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 38 माइनस 2 ये बन जाएगा 36, लेकिन हम प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और 38 माइनस 2 प्लस 36, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि क्या ये किसी a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर है या किसी का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम देख लेते हैं जी कि ये हमारे पास a आ गया, अब ठीक है, ये हमारे पास a का पर्पस सर्व करेगा, ये b का, क्योंकि 36 को हम b 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ गया जी x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 36 क्या है, 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हमारा रफ वर्क था, ठीक है। अच्छा 6 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये चेक करने की क्या ये 2ab है, ठीक है, प्लस 2a कितना है, x प्लस 1 ओवर एक्स है, और b कितना हमारे पास 6। तो अगर हम 6 इंटू 12 करें, 12 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है। तो यहाँ से मालूम हुआ कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म है, किसका स्क्वायर, x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये a है। यहाँ पे अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये a का पर्पस सर्व कर रहा है और यहाँ पे ये b का पर्पस सर्व कर रहा है। अब इस चीज के ऊपर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस, हम इसको लिख लेंगे जी कि x प्लस 1 ओवर एक्स, यानी a, ये a है और प्लस b कितना 6, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे चूंकि मुझे इसका अंडर रूट मालूम करना था, ठीक है, यहाँ पे मुझे इसका अंडर रूट मालूम करना था, यहाँ पे मैं अगर अंडर रूट साइन लगा भी दूं, ठीक है, मुझे इसका अंडर रूट मालूम करना था सबका, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वेशन जो हमने गिवन यहाँ पे फाइंड आउट की है, जिसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, इसके इक्वल है, तो हम क्या कर लेंगे, होल अंडर रूट इंस्टेड ऑफ उस इक्वेशन के हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, x प्लस 1 ओवर एक्स, चूँकि बाहर पॉजिटिव साइन इसलिए हम अंदरूनी ब्रैकेट को खत्म कर सकते हैं, प्लस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम प्लस माइनस यूज करते हैं, जिसकी रीजन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो आपने देखा जी बाय फैक्टराइजेशन जो है हम किस तरह से स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि बाय फार्मूला मेथड जो है हम स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसको फैक्टराइज करना डिफिकल्ट हो, जैसे हमारे पास है जी 4x4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब हमारे पास ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट है, ठीक है। अब अगर हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना पड़े, ठीक है, अगर हम इसे स्क्वायर रूट हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं जी, हम यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो क्या है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना पड़े तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, और इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं वो आपने याद रखने, स्टेप्स हैं, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर मैं इसको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो बन जाएगा 4x4 प्लस 12x क्यूब, उसके बाद स्क्वायर होना चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x होना चाहिए माइनस 12x एंड देन 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे कि हम जो है, या मैं व्हाइट कलर से लिखूंगा, ठीक है जी। सेकंड स्टेप में हम जो डिविडेंड है, अभी हमारे पास डिविडेंड बन गया, इस डिविडेंड को हम जो है वो इस डिविडेंड की पहले टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे। अब 4x की 4 का अगर आप स्क्वायर रूट लें, ठीक है,
तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और एक्स स्क्वायर एक्स 4 का एक्स स्क्वायर होगा। तो हम डिविडेंड में भी वही टर्म लिखेंगे, ठीक है, और सॉरी डिवाइजर भी वही टर्म होगी और डिविडेंड भी वही टर्म होगी, यानी डिवाइजर और डिविडेंड आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या बना रहे हैं 4x4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सारे जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म है डिविडेंड के अंदर वो हम सब के सब डाउन ले आएंगे, -12x + 4, ठीक है। लाइन भी एक्सटेंड करता हूँ। अच्छा, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 के अंदर जो है स्टेप 2 के अंदर हमारे पास जो जो डिवाइजर है हम उसको डबल करेंगे, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, डबल करना है। डिवाइजर को हम डबल करेंगे किस तरह से, अगर हमारे पास डिवाइजर 2x² है तो ये कितना हो जाएगा 4x², यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4x², ठीक है। अब 4x² को ये हमारे पास डिवाइजर है, ठीक है, बल्कि हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा बैक पे लिखते हैं 4x², ठीक है। 4x² हमारे पास डिवाइजर है, ठीक है। अब इसको इस डिवाइजर को हम डिविडेंड की पहले टर्म पे डिवाइड करेंगे, यानी 12x³, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए हमारे पास सारा होम रफ वर्क है, ठीक है। 12x³ हम डिवाइड करेंगे 4x² के साथ, 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स और x⁴ ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी 3 से, तो ये आ जाएगा 3x जस्ट 3x। ये 3x हमारे पास डिवाइजर में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे +3x, ठीक है, +3x हमारे पास डिवाइजर में भी आएगा और ये हमारे पास क्वोशिएंट में भी आएगा, ठीक है, 3x। तो ये बन जाएगा जी जो है 4 × 3 12x³, ठीक है। उसके बाद अभी तो फर्स्ट टर्म को हमने क्वोशिएंट की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कराया, जिसकी वजह से हमारे पास 12x³ आया। उसके बाद जो हमने डिवाइजर के तौर पे वही नंबर जो हमने क्वोशिएंट पे लिखा था वो आपस में दोबारा मल्टीप्लाई होंगे, 3 × 3 9 और x × x 9x²। तो ये लाइक टर्म के नीचे यानी x² के नीचे आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन एंड देन अगेन सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -9x² + x², ये आ जाएगा 8x², ठीक है, -8x² -12x और +4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा, स्टेप 3 अगेन। अब बेसिकली यही स्टेप जो है फर्दर मूव करते जाएंगे, ठीक है, यानी इसी प्रोसेस को हम आगे लेके चलते जाएंगे, ठीक है। हम जो है अब थर्ड स्टेप में जो हमारे पास डिवाइजर 4x² था ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। 4x², थर्ड स्टेप में हमारे पास जो 4x² है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम 3 को डबल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं। 4x² एज इट इज, 3 को हम डबल करेंगे, 3x² कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, 6x। अब हम अगेन फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म के साथ, तो अगर आप -8x² को डिवाइड करें 4x² के साथ, ठीक है, तो हमारे पास सिंपल कितना आ जाएगा -2x², x² से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2। अब ये हमारे पास आ गया जी -8x², ठीक है। यहाँ पे अगर आपने -2 जैसा यहाँ पे लिखा है इसी तरह पिछले स्टेप में भी हमने 3x लिखा था डिवाइजर में भी, यहाँ पे -2 डिवाइजर में भी आएगा, ठीक है। तो -2 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी। अब 4x² × -8x², 6x × -2 -12, ठीक है, -12x और -2 × -2 +4, ठीक है। ये उसके बाद साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव अगेन पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल एंड देन ये कैंसिल, हमारे पास नीचे क्या आ गया 0, या मैंने जस्ट क्रॉस लिख दिया। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये हमारा क्या कहलाएगा अब यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इसको हम स्क्वायर रूट को हम क्या क्यों पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में होता है, यानी ये हमारे पास क्या था x² 2x² प्लस 3x -2, ब्रैकेट्स डाल के हम इसको प्लस माइनस में लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या है गिवन पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट। अब पॉजिटिव नेगेटिव अगेन हम इसलिए लिखते हैं कि क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में होता है, अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसका हम अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास इस जो है वो जब हमारे पास ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसकी फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट हो, हम उसका इस मेथड से जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि k की किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं कि किस फैक्टर की वजह से हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा, ठीक है। 4x4 प्लस 32x² प्लस 96, ये ऑलरेडी
हमारे पास अगर आप देखें तो ऑलरेडी जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है 128 बाई एक्स स्क्वायर और इसी तरह से प्लस के बाई x4। और अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा वो यही होगा कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं जी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज इसके अंदर हम जो है स्ट्रेट लाइन के साथ मूव करेंगे। चलें जी, यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी 4x4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 4x4 का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 2x स्क्वायर को कलर चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे मैं 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराऊँ 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर तो ये मेरे पास बन जाएगा 4x की पावर 4। फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे कैंसलेशन होगी, बाकी जो टर्म्स हैं वो नीचे आ जाएंगी 32x स्क्वायर प्लस 96 जस्ट। और उसके बाद अब इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 2 ये बन जाएगा अब हमारे पास, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारे पास अब बन जाएगा किसके इक्वल जी, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर के, ये बन गया 4x स्क्वायर। अब डिवाइड करें 4x स्क्वायर 32x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है कितना जी 8। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दूं तो वो 8 यहाँ पे भी आएगा और वो 8 यहाँ पे भी आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32x स्क्वायर और उसके बाद 8 टाइम्स 64, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी 8 टाइम्स 64। यहाँ से कैंसलेशन होगी, नेगेटिव साइन ये नेगेटिव साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 96 माइनस 64, 6 में 4 2 और 9 माइनस 6 3, ये आ गया 32 प्लस 128 बाई एक्स स्क्वायर और इसी तरह से प्लस के बाई एक्स 4। सबको रिमेनिंग टर्म्स को हमने नीचे जो है वो उतार लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है जो सेकंड जो एलिमेंट आया है 8 जो है ये डबल होगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करा दें 2 के साथ तो ये नया जो हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8 2 टाइम्स 16। अब अगर 4x स्क्वायर यानी 32 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, अगर ये आपको इस तरह से समझ ना आए तो ये इस तरह से कर लिया करें 32 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, इसी तरह 32 मल्टीप्लाई बाय 1/4x स्क्वायर, तो 4 1 टाइम्स 4 और 4 8 टाइम्स 32 8 बाई एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास आंसर है, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में आएगा। तो यह आएगा जी प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा और वो 8 बाई एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे भी आएगा। अब इसको यानी 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 बाई एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये कितना आता है 32। और इसी तरह से 16 इंटू 8 कितना होता है 120, ये 128 होगा, आ जाएगा 128 बाई एक्स स्क्वायर और इसी तरह से 8 इंटू 8 64 ओवर x4, सॉरी ये स्क्वायर है 64 ओवर x4। अब कैंसलेशन यहाँ पे होगी, यहाँ से हम देख सकते हैं जी माइनस नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी k बाई x4 और माइनस 64 बाई x4। अब फॉर द गिवन पॉलिनोमियल टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस गिवन पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हम बोलेंगे द रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। देयरफॉर आप लिखेंगे k बाई x4 माइनस 64 बाई x4 इक्वल 0। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं जी, कलर भी चेंज कर लेते हैं, k माइनस 64 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल 0, ये एक्स की पावर 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k माइनस 64 इक्वल 0 आ जाएगा विच इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 64। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है k की। अब अगर हम k की जस्ट टू वेरीफाई योर आंसर, अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे जो x बाई 4 है यहाँ पे इंसर्ट करा के इसको सॉल्व करें तो आपके पास रिमाइंडर में 0 आएगा और ये एग्जैक्टली यानी परफेक्टली उससे जो है वो हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 2 की फॉर्म में आप इनको लिख सकेंगे।